नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार मौसम रहेगा, रात्रि को कहां पर मौसमी गतिविधियां जो हैं किस प्रकार बनी रहेगी। वैसे ज़्यादातर रात्रि के समय में शुष्क मौसम की संभावना है। उत्तर पूर्व में, कुछ दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में आर्द्र हवाओं के साथ कुछ बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास जो डीप डिप्रेशन बन के पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास आकर रिकर्व हुआ था, यही सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है उत्तर पूर्वी पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर, यानी बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्रों पर। अब अगले 24 घंटों में ये पुनः उत्तर पश्चिम दिशा में सरकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ पुनः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में हलचल के साथ खंड वर्षा वाली गतिविधियों की संभावनाएं बनने लगेगी 9 तारीख से। और जैसे जैसे समय बीतेगा सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। वहीं ट्रफ का जो झुकाव है वह पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों की ओर अब दक्षिण की ओर हो रहा है और यहाँ पर परिसंचरण तंत्र प्रभावी रूप में बना हुआ है। हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन फिर भी हवाओं की गति आज अधिकतर 45 किलोमीटर के आसपास रही। कहीं कहीं ये जो कि कुछ क्षेत्रों में तेज़ भी रहे 50 तक के, लेकिन ज़्यादातर सामान्य अगर देखें तो यहाँ पर 25 से लगाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गतिविधियाँ देखने को मिली। कुछ जगहों पर 30 से लगाकर 45 तक की। और वहीं ये सिस्टम बनने के बाद और घटते हुए दबाव के बाद ये लगभग 25 से 30% की कमी, यानी झोंके अधिकतम 65-70 तक भी जा सकते थे, या ऐसी संभावनाएं बनी हुई थी जो अब नहीं है। अब ये 50 के अंदर और 45 के आसपास अधिकतम कुछ जगहों पर रहेंगे, जबकि ज़्यादातर 25 से 30 किलोमीटर की हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। उसके बाद हवाएं घटनी शुरू हो जाएगी, यानी हवाओं की रफ्तार कम होने लगेगी 9 तारीख से लगाकर, और 10 तारीख होते होते सामान्य हवाओं के आसपास का पैटर्न बन जाएगा। वहीं 9 से 10 तारीख के आसपास एक और निम्न दबाव उत्तर पूर्वी और उत्तरी भाग जो है बंगाल की खाड़ी के, वहाँ से होते हुए बनने की संभावना है। उसके बाद ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और ये सिस्टम 9 से 12 के आसपास एक मौसमी प्रणाली के रूप में शुरुआती दौर में देखा जाएगा, और उसके बाद ये सिस्टम लगभग 13-14 के आसपास से लगाकर भारत के तटीय किनारों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद दोबारा मौसमी प्रणाली जो प्रभावी मौसमी प्रणाली है वह 17 से लगाकर 20-21 अगस्त के आसपास के समय में उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बन रही है। उसी दौरान बढ़ते हुए तापमान की वजह से अरब सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भागों में हलचल ज़्यादा बढ़ जाएगी, छोटी प्रणालियों की या सर्कुलेशन जैसी स्थिति की, जिसमें आने वाले समय में देखें तो अरब सागर में भी स्थिति सर्कुलेशन की उभरने की संभावनाएं बन जाएगी लगभग मध्य अगस्त के आसपास से लगाकर आगे, यानी 15-16 अगस्त से लगाकर आगे के समय में, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मानसून ट्रफ हैं वह हिमालय के बिल्कुल ही निचले इलाकों में बनी हुई है, बिल्कुल तराई के इलाके कह सकते हैं, या बिल्कुल कह सकते हैं जो बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं हिमालय के क्षेत्रों के, वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम पुनः अगले 24 घंटों में आगे बढ़ने लगेगा उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ट्रफ का पूर्वी सिरा कुछ झुकाव में आएगा। बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा और कुछ मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए ये गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे ट्रफ का झुकाव भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर बनने लगेगा, तो कुछ WD की गतिविधियाँ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल के क्षेत्र हैं, इसके अलावा पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में कुछ इसकी गतिविधियाँ, और पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों में भी कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधि देखने को मिलने की संभावनाएं WD की वजह से रहेगी। लेकिन जेट का दक्षिण झुकाव कई मौसमी प्रणालियों में फेरबदल करेगा, और वर्तमान में जो स्थानीय डेटा या कह सकते हैं स्थानीय जो वायु दबाव है उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है। जहां 5 तारीख को अधिकतम वायु दबाव 5 अगस्त को दर्ज किया गया था अधिकतम वायु दबाव राजस्थान में, तो वहीं लगातार 6 तारीख से घटत शुरू है, और 7 तारीख को भी काफ़ी ज़्यादा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर उभर रहा है, जो हवाओं की गति को भी अब आगे 24 घंटों के दौरान कुछ सीमित दायरों में करेगा। और लगातार ये हवाएं अब आगे अगले 24 घंटों के बाद में घटने लगेगी, और अगले 72 घंटों में ये सामान्य हवाएं चलने लग जाएगी, यानी 10 तारीख तक आते आते हवाओं की गति सामान्य हो जाएगी। 15 से लगाकर 20 किलोमीटर तक के आसपास अधिकतम रहेगी, जबकि सामान्य 5 से लगाकर 10 किलोमीटर की हवाएं रहेगी। जो वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है उसमें सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर देखें तो 996 मिलीबार के आसपास, वहीं जोधपुर और नागौर के सटे हुए इलाकों के आसपास देखें
तो वहाँ पर 997 मिलीबार, और पाली के मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में 998 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि 5 तारीख को यहाँ पर 1007 मिलीबार तक का फर्क था, यानी 10 मिलीबार तक की गिरावट। और यहाँ पर एक प्रभावी परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान के क्षेत्रों में, और इसी वजह से हवाओं की गति जो है पाकिस्तान में बने हुए परिसंचरण तंत्र की वजह से बढ़ी। लेकिन राजस्थान में घटता हुआ दबाव अब यहाँ पर हवाएं भी घटाएगा, और जितनी प्रभावी हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना थी, यानी लगभग 60 से 70 या 65 किलोमीटर तक के झोंके भी आने की, यानी तूफानी हवा के रूप में, उसमें अब जो है ये कमी देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों में भी ये इसी प्रकार की हवाएं कुछ कमी के साथ दर्ज होगी, उसके बाद और हवाओं में कमी आएगी। वहीं ये बाड़मेर से लगाकर देखें गुजरात तक के इलाकों में, तो ये 999 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि अरब सागर में बढ़ते हुए क्षेत्रों में ये 1004, कहीं 1005, तो वहीं दक्षिण मध्य अरब सागर में जाकर 1015 मिलीबार तक, और वहीं हिंद महासागर के क्षेत्रों में 1025 से लगाकर 1040 मिलीबार तक की ये वायु दबाव की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं या दर्ज हो रही हैं। यहाँ पर देखिए तो आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों का जो पैटर्न है वो उत्तर पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर, जबकि दक्षिण राजस्थान में अरब सागर से बढ़ने वाले बादलों की वजह से कुछ बौछारों में तेज़ी आएगी अगले 24 घंटों के दौरान। कुछ जालोर, कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सिरोही, पाली, अरावली रेंज, जहाँ पर होगी छितराई वर्षा, लेकिन कुछ तेज़ बौछारों वाली गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। और 10 तारीख से लगाकर देखिए तो यहाँ पर भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर का क्षेत्र है, जयपुर संभाग के झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है, हल्की मध्यम से लगाकर तेज़, तो कहीं कहीं मूसलाधार छुटपुट इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बौछार या भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी भरतपुर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। वहीं आगे बढ़ते हुए जो विश्लेषण बन रहा है उसके हिसाब से अगर इसी प्रकार का पैटर्न बना रहा आने वाले 48 घंटों से लगाकर 72 घंटों के मध्य, तो बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ व मूसलाधार वाली दर्ज हो सकती हैं, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है। जो पैटर्न अभी बना हुआ है वायु दबाव का, जैसा कि मैप में मैंने दिखाया है, उसी प्रकार ये स्थितियाँ कुछ 19-20 बदलाव के साथ अगर बनी रहती है अगले 48 से 72 घंटों के समय तक, तो स्थितियाँ यहाँ पर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाके, नागौर, जोधपुर के उत्तर पूर्वी इलाके, वहाँ से लगाकर अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर के इलाकों से लगाकर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इन इलाकों में या इन जिलों के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है 10 से लगाकर 13 अगस्त के मध्य। अगर इस प्रकार का पैटर्न या इस प्रकार की मौसमी स्थितियाँ जो आज बन रही हैं वह अगर बनी रहती हैं तो बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। नहीं तो इसमें अगर बदलाव होता है तो फिर खंड वर्षा वाली हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम बारिश, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने वाली गतिविधियाँ दर्ज होगी। लेकिन जो पैटर्न आज बना उसमें अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर जो है यहाँ पर बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर संभाग होते हुए भरतपुर संभाग की ओर कई भागों में मध्यम से तेज़, तो कई भागों में मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें बीकानेर के भी कई क्षेत्र इसमें शामिल रहने की संभावनाएं 10, 11, 12 और 13 अगस्त के दौरान। वहीं 9 से 12 अगस्त के मध्य बनने वाला उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से पुनः राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना 13 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य रहेगी, मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। और ये स्थितियाँ वर्तमान में जो विश्लेषण है उसके हिसाब से हो रही हैं, न कि किसी मॉडल के आधार पर हम बता रहे हैं, न ही किसी अन्य पैटर्न के हिसाब से। जो वर्तमान में जो हवाएं, जो दिशा हैं, जो वायु राशियाँ बनी हुई है, जो दबाव घट रहा है बढ़ रहा है उसके आधार पर, और जिस प्रकार मिट्टी में भी इसका फ़र्क देखने को मिलता है आने वाले सिस्टम के लिए या आने वाले सिस्टम के उभरने की स्थितियों के लिए, जो भी विश्लेषण बैठता है उसके अनुभव के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में 10 से लगाकर मौसमी पैटर्न राजस्थान के क्षेत्रों में पुनः बदलेगा और बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य राजस्थान की ओर शुरू हो जाएगी खंड वर्षा के रूप में, जिसमें जो पैटर्न जैसा कि अभी मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इस प्रकार अगर बना रहता है तो मूसलाधार और मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों में देखने को मिलने की संभावना है 10 से 13 के मध्य। तो वहीं 13 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य पूर्व से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिम में गतिविधियाँ मध्यम से तेज़ खंड वर्षा वाली उभरने की भी संभावनाएं आगे बन रही हैं नई मौसमी प्रणाली के हिसाब से, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल
अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।